भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, देह रूप यंत्र में, ये देह क्या है? एक देह यंत्र की तरह है। तो देह रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए सब प्राणियों को शरीर अंतर्यामी परमेश्वर माया से, अंतर्यामी परमेश्वर माया से उनके कर्मानुसार, जैसा वो विगत समयों में कर्म किए हैं उस कर्मों के अनुसार घूमता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। सब भूत प्राणियों के हृदय में वो स्थित है। बहुत सुंदर ये भाव आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर के विधान की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। परमेश्वर का विधान क्या है, हम इसके ऊपर थोड़ा और गहन चिंतन करेंगे भाव को समझते हुए। तो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि समस्त प्राणियों के शरीर यंत्र के समान है, जिसका संचालन उसके भीतर स्थित एक देवी यांत्रिक करता है। देवी यांत्रिक, देवी यांत्रिक क्या है? मूल प्रकृति, ये देवी यांत्रिक हो गया, एक यंत्र है। मूल प्राकृतिक एक सूक्ष्म यंत्र है, उसके द्वारा संचालित हो रहा है। तो वो परमात्मा के प्रभाव से जो कारण रूप में कारणभूता है, तो उसको बोल रहे हैं कि भौतिक स्थिति एक देवी यंत्र करता है। शरीर जड़ है, शरीर तो जड़ है, तथा वह चेतन जीवात्मा के सानिध्य से ही गतिशील होता है। ये जड़ है। जब उसका, जैसे कि माने कैसे जड़ बताया गया, उस तरह से जैसे कि हजारों बिजली के उपकरण लगे हुए हों, हजारों प्रकार के, कोई हवा दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई प्रकाश दे रहा है, तो ये सब यंत्र लगे हुए हैं। लेकिन जब तक से इलेक्ट्रिक का जैसे कि अभी प्रभाव आया, तो पंखा भी चल गया, बल्ब भी जल गया, माइक भी काम करने लगा, सब कुछ फंक्शन में आ गया। उसी तरह से परमात्मा का जब निवास, आत्मा का निवास जब जीवात्मा रूप में इस शरीर के अंदर होता है, तो सब जड़ चेतन सब जो है चैतन्य हो जाते हैं। वो जो है हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, हमारा सब कुछ एकदम एक्टिव हो जाता है। बहुत बड़ी लीला है। इसके ऊपर बता रहे हैं अध्यात्म में, अद्वैत ब्रह्म में क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही, ध्यान दीजिए इस मैटर को, बहुत गहरा मैटर जा रहा है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा ही माया से आवृत होकर अथवा प्रकृति के प्रभाव में रहकर जीवात्मा कहलाता है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का ही एक अंश है। ध्यान दीजिए, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा और शुद्ध चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा एक का ही एक अंश है। आत्मा एक परमात्मा का अंश है। अब बोलते हैं कि माया उपाधि मुक्त, माया उपाधि मुक्त, युक्त नहीं, मुक्त अलग। माया उपाधि से, माया उपाधि क्या है? हमारे माया उपाधि से हमारा जीवात्मा बना है, जीव बना है। तो माया उपाधि से मुक्त कहता है कि माया शक्ति रहित, इसको बोलते हैं माया शक्ति रहित परमात्मा को ही माया उपाधि युक्त, माया उपाधि से युक्त, यानी कि माया शक्ति सहित, माया के शक्ति सहित जब जीव बन जाता है जीवात्मा, तो वो जो है माया शक्ति सहित हो जाता है। अब माया शक्ति रहित यानी कि वो जो है माया के बिना। तो यहाँ पर होने पर परमेश्वर अथवा ईश्वर सर्वशक्तिमान तथा सर्व अंतर्यामी कहा जाता है। और परमेश्वर की सानिध्य में जड़ प्रकृति ऐसे ही गतिशील होती है जैसे चुंबक के सानिध्य में लोहखंड गतिशील हो जाता है। लोहा जो है चुंबक को देखते ही वो गति हो जाती है। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे मिट्टी से मिलकर शुद्ध नहीं रहता और उसे छानने आदि से पुनः सहज निर्मल रूप में देखा जा सकता है। कौन सी? जैसे जल,
जल जो है मिट्टी में मिला हुआ छान देने पर जल अलग दिखता है। अथवा जैसे मणि का उदाहरण दिए हैं कि मणि मिट्टी से ढकी हुई होने पर भी कांतिहीन होती है मिट्टी के क्षण, तथा स्वच्छ होने पर पुनः सहज कांति युक्त हो जाती है। उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा माया से आच्छिन्न होकर जीवात्मा के रूप में सदोष हो जाता है तथा माया अथवा अज्ञान से विच्छिन्न होकर अपनी सहज चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर हो जाता है। मनुष्य, ध्यान दीजिए, मनुष्य कर्म योगी और ज्ञान योगी के अवलंबन द्वारा, ज्ञान योगी कर्म योगी के अवलंबन द्वारा जीवात्मा के माया मुक्त और अज्ञान मुक्त होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कब मोक्ष प्राप्त करता है? इसे आ गया समय। कहते हैं कि मनुष्य, ध्यान दीजिए, मनुष्य कर्म योगी अथवा ज्ञान योग के अवलंबन, कर्म योग ज्ञान योग दोनों का अवलंबन लेकर, इस 18वें अध्याय में दोनों भाव आ गया, द्वारा जीवात्मा के माया मुक्त और अज्ञान मुक्त होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उसको माया और ब्रह्म की जानकारी हो गई, ज्ञान हो गया, तो उसकी अज्ञानता नष्ट हो गई और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है एवं कृतार्थ हो जाता है। परमात्मा तथा उसका अंशभूत आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। जीवात्मा भी स्वरूपतः शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही है। तो यहाँ पर ये बात को बताकर आगे बता रहे हैं कि जीवात्मा के पृथक हो जाने पर देह जड़ और गतिशील हो जाता है। परमेश्वर ही अंतर्यामी और विश्व नियामक है। रूप में हृदय क्षेत्र में विराजमान है और माया शक्ति द्वारा प्राणियों को उसके कर्मानुसार घुमाता अथवा नचाता रहता है। जैसे सूत्रधार कठपुतलियों को नचाता है, सारा विश्व एक महायंत्र है और संपूर्ण प्राणियों के देह विश्व यंत्र के अंग हैं। तो विवेकी साधक आगे बोलते हैं, विवेकी साधक समस्त भौतिक प्रलोभनों, कामना, स्वार्थ, अहंकार को त्याग कर, विवेकी साधक क्या क्या त्यागता है? भौतिक प्रलोभन, कामना, स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर तथा परमेश्वर को अपने जीवन रथ की बागडोर सौंप कर और परमेश्वर का एक सचेत उपकरण हो जाता है और उसके मन के अंदर भाव जागने लगते हैं हर पल कि जहां हाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। ये भाव आ जाता है, उपकरण बन जाता है परमात्मा का। आगे बोलते हैं कि प्रत्येक मनुष्य स्वभाव के वशीभूत होने पर ही भी प्रार्थना एवं प्रयत्न, ध्यान इत्यादि द्वारा स्वभाव का परिष्कार करने में तथा स्वभाव को उदात्त बनाने में स्वतंत्र होता है, उसके हाथ में है। मनुष्य परमेश्वर के विधान के अंतर्गत प्रारब्ध का भोग करते हुए भी, जो प्रारब्ध कर्म किसी जीवन का कर्म है उसका भोग करते हुए भी पवित्र चिंतन और कर्म करने में स्वतंत्र है। उसको कोई कौन रोका है? प्रारब्ध कर्म अपना प्रभाव दिखा रहा है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार तो बहुत बड़े संत महात्मा भी भोगे हैं इस जीवन में। किसी कोई कैंसर से ग्रसित थे, रामकृष्ण परमहंस कैंसर था, इनके जो है बात रोग था तुलसीदास जी को, उसके ऊपर उन्होंने ग्रंथ भी लिखा। तो कहने का मतलब है कि फिर भी जो है ये वही बात बता रहे हैं कि कहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के विधान के अंतर्गत प्रारब्ध कर्म का भोग करते हुए भी पवित्र चिंतन और कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्य प्रारब्धानुसार अथवा परमेश्वरी विधान के अनुसार प्राप्त परिस्थिति में भी अपने भीतर विराजमान परमेश्वर की वाणी को स्वच्छ अंतःकरण की ध्वनि के माध्यम से सुनकर उसका पालन करने में स्वतंत्र है। मनुष्य शुभ चिंतन और साधना द्वारा मन को तामस और राजस प्रभाव से मुक्त करके सत्व के प्रकाश में स्थित होने के लिए स्वतंत्र है। विवेकी पुरुष प्रारब्ध भोग और प्रसिद्धि से ऊपर उठकर तथा
सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की ओर उन्मुख होकर आत्म कल्याण करने में स्वतंत्र है, हो सकता है। तो सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार यंत्रारूढ़ के भांति भ्रमित होता रहता है। हम नहीं चाहते हैं फिर भी हम नाचते हैं। भगवान यदि आपको जैसा चाहे वो आज आपको राजा बनाए, कल आपको भिखारी बना दे, कल आपको रोड पर खड़ा कर दे, कुछ नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट में आपकी खुशियों को छीन कर वो दुख में परिवर्तित कर सकता है, हर्ष को विषाद में बदल सकता है और विषाद को भी हर्ष में बदल सकता है। ये परमात्मा ये बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम किस बात की घमंड कर रहे हो, किस बात का अहंकार कर रहे हो, तो उसकी खुशियों को तुम ले रहे हो, है? तुम जो है वो जो दे दिया तुमको तो ये भी पता नहीं है कि तुम्हारे महीने में जो पेमेंट आ रहा है तुम्हारा कौन सा कर्मों का फल आ रहा है। उतना कर्म तुम नहीं कर पा रहे हो, फिर भी फल वो आ रहा है आपको। तो परमात्मा का ये दिया हुआ दात जो है उसी को मानो तो आपका जीवन सफल है। कहते हैं कि प्रत्येक साधारणतः सामान्य मनुष्य प्रत्येक अपने कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार यंत्रारूढ़ हो की भांति भ्रमित होता रहता है, किंतु भगवान को आत्मसमर्पण कर देने वाले पुरुष के जीवन का संचालन भगवान स्वयं करते हैं। उसको संभालने वाले वो हैं। और तब आगे बोलते हैं कि तब क्या होता है, जब तक हमारा भगवत भाव सर्वत्र सम नहीं होता, सम जैसे सम पूछ रहे थे, सर्वत्र सम नहीं होता। तो अब ये बताइए कि आपके मान लीजिए कि कोई 5 भाई हैं, अब पांचों भाई बिखर गए किसी कारण से, एक साथ जब मिल गए तो आपके अंदर जो है समत्व भाव आ गया कि नहीं आया? पता चल गया कि मेरे पांचों भाई मेरे अपने खून के हैं, तो बड़ा समत्व भाव आ जाता है। उसी तरह से बोलते हैं कि जब तक हमारा भागवत भाव सर्वत्र सम नहीं होता तभी तक लौकिक नियमों का बंधन होता है। पूर्व आत्मसमर्पण अथवा पूर्ण ज्ञान होने पर नियमों का नियंत्रण नहीं रहता है, तथा हमारे द्वारा भगवान की इच्छा व्यक्त होने लगती है और हमारी चेष्टा जगन नियंता परमेश्वर की लीला का आधारभूत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं।